गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। हम थे बेटा थर्ड एप्लीकेशन, जो थी बेटा टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो फॉर्मूला था N2 equals to N1 M1 upon M2 की पावर A L1 upon L2 पावर B T1 upon T2 की पावर C। बेटा इस फॉर्मूले से हम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। बेटा इसमें जो N2 है वो सेकंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, N1 फर्स्ट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, M1 L1 और T1 फर्स्ट सिस्टम में मास का स्टैंडर्ड है, ये लेंथ का स्टैंडर्ड हुआ, और T1 टाइम का स्टैंडर्ड हुआ। M2 L2 T2 फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन सेकंड सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, उसमें मास का स्टैंडर्ड M2 है, लेंथ का स्टैंडर्ड L2 है और टाइम का स्टैंडर्ड T2 है। और बेटा A B C गिवन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू G in CGS system is 6.67 into 10 to the power minus 8 dynes centimeter square per gram square. Calculate value in SI system. तो आपको फिजिकल क्वांटिटी G क्या है बेटा? कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी CGS सिस्टम में वैल्यू दे रखी है कितनी? 6.67 into 10 to the power minus 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में। तो जो फर्स्ट सिस्टम है वो क्या है? CGS सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम जो अपने को गिवन है कौन सा? CGS। और आपको पता है CGS में मास का स्टैंडर्ड क्या होता है? ग्राम। लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होता है? सेंटीमीटर। और टाइम का स्टैंडर्ड क्या होता है? सेकंड। और CGS सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी G, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को दे रखी है बेटा 6.67 into 10 to the power minus 8। अब अपने को जिस सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है, इस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को चेंज करना है, वो सिस्टम है बेटा SI सिस्टम, जिसको अपने को सेकंड सिस्टम कंसीडर करना है। सेकंड सिस्टम SI मतलब MKS सिस्टम, जिसमें मास का स्टैंडर्ड होता है kg, लेंथ का स्टैंडर्ड होता है मीटर, और टाइम का स्टैंडर्ड होता है सेकंड। और अपने को N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या मैं kg को 1000 ग्राम लिख सकता हूं? ठीक है। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, और सेकेंड दोनों में सेम है। तो अब अपन N2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे। तो अपन सिस्टम को चेंज करते हैं तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो देखिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को मिलेगी
कितनी मिलेगी देखो, अपने को सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n1 कितना है 6.67 into 10 to the power minus 8। m1 कितना है 1 ग्राम, m2 कितना है 1 kg। 1 kg की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को मैं क्या 10 to the power 3 ग्राम लिख सकता हूं। ऊपर पावर कितनी है बेटा a। क्या है गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस। तो g यहां पे फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है, g का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है F r² अपॉन m1 m2। इससे डायमेंशन अपन निकालेंगे तो क्या आएगा m1 l1 t - 2 फोर्स का डायमेंशन, r क्या है लेंथ डिस्टेंस l² और नीचे आएगा बेटा m2। तो g का जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा m - 2 l 3 m - 1 m - 1 l3 t - 2 t - 2। ये बनेगा बेटा g का डायमेंशन। तो g के डायमेंशन में जो a की वैल्यू है वो क्या है -1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -2। c की वैल्यू क्या है -2। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो a की जगह मैंने -1 लिखा, ठीक है। उसके बाद में L1 अपॉन L2। L1 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर। b का डायमेंशन 3। इसके बाद T1 अपॉन T2। T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, डायमेंशन -2। तो बेटा यहां से अपने को n2 की वैल्यू मिल जाएगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल। n2 कितना आ जाएगा 6.67 10 टू द पावर -8 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 की पावर -1 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 की होल पावर 3 और ब्रैकेट में बचा 1 की होल पावर -2। तो बेटा इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो n2 अपने को मिलेगा n2 6.67 into 10 to the power -8। बेटा ये 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 इसकी होल पावर -1 है, तो क्या इसको मैं 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूं, सही है बेटा। 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 की होल पावर 3 है, तो क्या इसको मैं 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर ऊपर आएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 3 से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा -6। कितना आएगा -6। और ये 1 की पावर -2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। कितनी आएगी बेटा 1, ठीक है। यहां पे देखो अपने को क्या मिलेगा, देखो ये 1 अपॉन 10 टू द पावर -3 है, 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 है, ये ऊपर आके पावर कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 -1 से मल्टीपल होगी क्या आएगी 10 टू द पावर 3। कितनी आएगी 10 टू द पावर 3। इसको देखना, ठीक है। तो n2 अपने को मिलेगा 6.67 into 10 to the power -8। ये होगा बेटा 10 to the power 3 और 10 to the power -6। कितना आएगा 10 to the power -3। तो n2 की वैल्यू आएगी 6.67 into 10 to the power -11। ये अपने को बेटा एसआई सिस्टम में
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की का न्यूमेरिकल वैल्यू मिला। तो ऐसा सिस्टम में तो g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और साथ में यूनिट लिखें तो आपको पता है कि डायन सीजीएस यूनिट है, एस यूनिट क्या होती है इसकी न्यूटन, क्या होती है न्यूटन। सेंटीमीटर की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और ग्राम की एसआई यूनिट क्या होती है केजी पर केजी स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो अपन ने क्या किया सीजीएस से इसको किसके अंदर चेंज किया एसआई में। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड द वैल्यू इन एसआई सिस्टम। तो आपको मर्क्यूरी की डेंसिटी दे रखी है किसके अंदर सीजीएस सिस्टम के अंदर और उसको आपको चेंज करना है एसआई सिस्टम में। तो वही डेंसिटी क्या होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से डेंसिटी की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगा m1 L-3 T0। डेंसिटी का डायमेंशन क्या है m1 L-3 T0। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है बेटा 0। ठीक है, अपने को सीजीएस सिस्टम में मर्क्यूरी की डेंसिटी दे रखी है 13.6। तो अपने को सीजीएस सिस्टम जो है उसको मैं फर्स्ट सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं। तो फर्स्ट सिस्टम में आपको पता है इसके अंदर मास का स्टैंडर्ड क्या होता है ग्राम, लेंथ का स्टैंडर्ड सेंटीमीटर और टाइम का स्टैंडर्ड सेकंड और n1 की वैल्यू आपको दे रखी है 13.6। जिसमें चेंज करना है जिस सिस्टम में चेंज करना है उसको मैं सेकंड सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं। एसआई सिस्टम में चेंज करना है इसको और एसआई सिस्टम में आपको बताया मास का स्टैंडर्ड क्या होता है केजी, लेंथ का स्टैंडर्ड मीटर और टाइम का स्टैंडर्ड सेकंड। केजी को अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं बेटा, 1000 को मैंने लिखा है 10 टू द पावर 3 ग्राम। मीटर को अपन 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और सेकंड को मैं चेंज नहीं कर रहा ऐसा कैसा। क्यों इनको अपन चेंज क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब अपन फॉर्मूले में इनको रखेंगे तो बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। तो फॉर्मूला था n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। वैल्यू रखते हैं n1 कितना है बेटा 13.6, m1 की वैल्यू रखें 1 ग्राम, m2 की वैल्यू रखें 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 और a की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 1। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू रखें 1 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू रखें 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो वैल्यू अपने को मिलेगी 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 की होल पावर -3। b की वैल्यू कितनी है बेटा -3। टाइम की जगह रखें 1 सेकंड, t1 की जगह t2 की जगह भी 1 सेकंड रखें। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा बेटा 1 और c की वैल्यू कितनी है 0। c की वैल्यू कितनी है 0। तो n2 अपने को मिलेगा जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है एसआई सिस्टम में 13.6 बेटा 1 अपॉन 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का,
10⁻³ उसके ऊपर पावर कितनी है 1, तो क्या आएगा 10⁻³ 1/10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा 10⁻², इसके ऊपर पावर कितनी है -3, 10⁻², इसके ऊपर पावर कितनी है बेटा -3, और 1 के ऊपर पावर 0, और किसी के भी 1 के ऊपर पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, कितनी होगी 1। बेटा किसी के भी ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो n2 13.6 10⁻³ ये कितना होगा बेटा 10⁻+6 n2 13.6 10⁻³ 10⁻+6 क्या आएगा 10⁻+3, और साथ में यूनिट लिखें। तो बेटा ये एसआई सिस्टम में डेंसिटी की, मर्क्यूरी की जो डेंसिटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई कितनी 13.6 × 10⁻3। एसआई सिस्टम में तो मर्क्यूरी की डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी बेटा 13.6 × 10⁻3, साथ में यूनिट लिखें तो यूनिट क्या आएगी, ग्राम को एसआई में क्या लिखते हैं केजी, और सेंटीमीटर को एसआई में क्या लिखते हैं मीटर, तो पर मीटर क्यूब। ये आपको एसआई सिस्टम में मर्क्यूरी की डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये अपनी जो थर्ड एप्लीकेशन है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर।